हेलो फ्रेंड, मैं विनोद कुमार सीओ सक्सेस सीटेट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबको पता है कि सीओ सक्सेस क्लासेस जो है ये सीटेट, एसटेट और बीटेट की क्लासेस लेकर के आ रही है और इसमें सभी टीचर एक्सपर्ट हैं अपने अपने सब्जेक्ट का। और हम लोग जो भी सीटेट और एसटेट के बच्चों को प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे क्लास के माध्यम से। इसी सिलसिले में मैं सीटेट एसटेट में जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है सीडीपी, जिसको चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी बोलते हैं, बाल विकास और शिक्षण शास्त्र बोलते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहा हूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि ये यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते रहे हैं और यही सेक्शन काफ़ी वीक होता है बच्चों का। तो इसलिए अगर इस पे आप कमांड करते हैं तो इससे रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं और उन सब्जेक्ट का जो शिक्षा शास्त्र से जुड़ा हुआ प्रश्न है यानी पेडागोजी से जुड़ा हुआ प्रश्न है उसको आप आसानी से कर लेंगे। चलिए, इसी सिलसिले में आज का ये टॉपिक है, आज का तीसरा टॉपिक है जिसका नाम है ध्यान रखेंगे, आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। आनुवांशिकता यानी विकास पर आनुवांशिकता और वातावरण का प्रभाव कैसे पड़ता है, अर्थात कह सकते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। डेवलपमेंट पर हेरिडिटी का और इन्वायरमेंट का कैसे प्रभाव पड़ता है उससे रिलेटेड प्रश्न है। आप सबको पता है कि विकास को हम लोग पढ़ चुके हैं, ग्रोथ को भी पढ़ चुके हैं और विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, क्रमिक प्रक्रिया है और यह शैशवावस्था से स्टार्ट होकर के जीवन पर्यंत चलती है। लेकिन वृद्धि की मैं बात करूं तो वृद्धि एक निश्चित काल समय तक ही वृद्धि होती है, उसके बाद वो अवरुद्ध हो जाती है। इसी से रिलेटेड यहाँ पर यानी कह सकते हैं वृद्धि पर और विकास पर कैसे हेरिडिटी का, आनुवांशिकता का और उसके वातावरण का प्रभाव पड़ता है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। चलिए, पहला प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न पहला पूछा जा रहा है आपसे। पहला प्रश्न है, मानव जाति में वे कौन सी व्यक्तिक भिन्नता को निर्धारक तत्व हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं। प्रश्न है, मानव जाति में वे कौन से व्यक्तिक भिन्नता के निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं। पहला ऑप्शन है पर्यावरण का अंतर, दूसरा है आनुवांशिकता का अंतर, तीसरा है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण का अंतःक्रिया, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। यहाँ प्रश्न स्पष्ट कहा जा रहा है कि मानव जाति के कौन से व्यक्तिक भिन्नता के निर्धारक तत्व हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं। अर्थात आपको ध्यान होगा कि आनुवांशिकता एक ऐसा फैक्टर है जो अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग तरह के उसके आकार, रंग, साइज या उसके मेंटल डेवलपमेंट को दिखाता है और यही भिन्नता आपको पर्यावरण में भी मिलता है। अगर बच्चा अलग अलग पर्यावरण से आता है तो उसकी पर्यावरणीय विकास, पर्यावरणीय क्षमता अलग होती है, भिन्न होती है। अर्थात कह सकते हैं व्यक्ति में जो व्यक्तित्व की भिन्नता होती है, व्यक्तिक भिन्नता होती है, उसको निर्धारण तत्व जो होते हैं ये सबसे प्रमुख कौन होते हैं? आनुवांशिकता और पर्यावरण। आनुवंशिकता और पर्यावरण जो है ये सबसे निर्धारक तत्व हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न यहाँ पर है मानव व्यक्तित्व परिणाम है। मानव व्यक्तित्व परिणाम है, ए ऑप्शन है केवल आनुवंशिकता का, केवल बी है पालन पोषण और शिक्षा का, सी है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, डी ऑप्शन है केवल वातावरण का। केवल वातावरण का पूछा जा रहा है, मानव व्यक्तित्व का परिणाम है, ये पहले प्रश्न से ही रिलेटेड है। यानी पूछा जा रहा है मानव का व्यक्तित्व किस पर्यावरणीय या किस कंटेंट का, किस तत्व का परिणाम है। व्यक्तित्व भिन्नता की बात की जा रही है। व्यक्तित्व भिन्नता का तात्पर्य है
कि अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग एक्टिविटी क्यों हो जाती है। और आपको पता है कि मानव का विकास जो है उसको प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक की बात मैं करूं तो आनुवंशिकता बहुत प्रमुख कारण है और उसके साथ साथ पर्यावरण भी प्रमुख कारण है। इसलिए आप देख सकते हैं आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का ये परिणाम है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न यहाँ पर है, ध्यान रखेंगे, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ध्यान से पढ़ेंगे प्रश्न और समझेंगे। बच्चे की आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखते हैं, यानी 50-50% योगदान रखते हैं। बी ऑप्शन है, समवयस्कों और पितृक के सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होते हैं। सी ऑप्शन है, आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ प्रचलित नहीं होते हैं। डी ऑप्शन है, सहज रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। आनुवंशिकता जरूरी है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन पूछा जा रहा है और प्रश्न है आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है तो ध्यान रखेंगे, यह समवयस्क और पितृक का सापेक्ष योगदान का योगात्मक नहीं होता। यानी कहने का अर्थ है ये समवयस्क का तात्पर्य क्या है। समवयस्क कह सकते हैं कि उस बच्चे के एज ग्रुप के हिसाब से दूसरा व्यक्ति, और पितृक का अर्थ है उसके माता पिता। कहा जा रहा है समवयस्क और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता, जो सही है, और बाकी तो है ही 50-50 आनुवंशिकता, और वो डिपेंड करता है अलग अलग फैक्टर पे। लेकिन प्रश्न के हिसाब से देखेंगे कि यह समवयस्क और पितृक दोनों अलग कंटेंट है, इसलिए यह नहीं होता, यह फैक्टर काम नहीं करता बच्चे के विकास को प्रभावित करने में। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव विकास किन दो, यह प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, मानव विकास, ध्यान रखेंगे, मानव विकास किन दो योगदान का परिणाम है। ये है अभिभावक एवं अध्यापक का, बी है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, सी है वंशक्रम एवं वातावरण का, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। यह पूछा जा रहा है मानव विकास किन दो योगदानों का परिणाम है। तो ध्यान रखेंगे, मानव का विकास जो है, मानव का विकास यह वंशक्रम, जैसे हम आनुवंशिकता को देख रहे हैं तो यह वंशक्रम और वातावरण के अंतःक्रिया, वातावरण के अंतःक्रिया का ही परिणाम है विकास। मानव का विकास जो है ये वंशक्रम और वातावरण के अंतःक्रिया का परिणाम है, इसलिए सी ऑप्शन पे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न पूछा जा रहा है, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की, व्यक्तित्व एवं बुद्धि, ध्यान रखेंगे, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की। एक ऑप्शन है नाममात्र की भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, सी ऑप्शन है अपूर्वनीय भूमिका है, आकर्षक भूमिका है, सी डी ऑप्शन है आकर्षक। पूछा जा रहा है व्यक्तित्व एवं बुद्धि में, व्यक्तित्व और बुद्धि के विकास में वंशानुक्रम की भूमिका किस तरह की है। तो आप ध्यान रखेंगे, व्यक्तित्व, कहा जा रहा है व्यक्तित्व और बुद्धि के विकास में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है इस संदर्भ में, क्योंकि व्यक्तित्व, बच्चे का व्यक्तित्व कैसा है वो उसके वातावरण और वंशानुक्रम पर डिपेंड करता है, और उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी मानसिक विकास किस लेवल पे हो रहा है, किस तरह हो रहा है, यह भी वंशानुक्रम पर डिपेंड करता है। और अन्य फैक्टर हैं जैसे पोषक तत्व हो गए, स्वास्थ्य हो गया, वातावरण हो गया, वो अन्य तत्व हैं, लेकिन यहाँ वंशानुक्रम की बात की जा रही है तो वंशानुक्रम जो है यह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, यानी इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है यहाँ पे।
नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न यह है, अनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। अनुवंशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। ए ऑप्शन है गौण, बी है गत्यात्मक, सी है स्थिर, डी है प्राथमिक। डी है प्राथमिक, यानी कह सकते हैं अनुवांशिकता को सामाजिक संरचना का क्या माना जाता है, तो आप कह सकते हैं यह स्थिर सामाजिक संरचना। अनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है, ध्यान रखेंगे, इसलिए सी ऑप्शन होगा यहाँ पे। स्थिर सामाजिक संरचना इसलिए माना जाता है कि यह प्रभावित करता है मानव के विकास को। बाल विकास बालक का विकास परिणाम है, बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का। डी है आर्थिक कारकों का, ध्यान रखेंगे यह मानव के विकास का परिणाम, मानव के विकास के परिणाम की अगर बात की जाए तो यह वंशानुक्रम, ध्यान रखेंगे ये वंशानुक्रम तथा वातावरण के अंतःक्रिया का परिणाम है। क्योंकि हमने पहले ही बात की है कि उसके फैक्टर की मैं चर्चा कर चुका हूं, और फैक्टर में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है बालक के विकास का उसका वातावरण, यानी किस वातावरण किस माहौल में बच्चा पल रहा है और बड़ा हो रहा है, और उसका हेरिडिटी गुण कैसा है, यानी उसके पेरेंट्स में जो गुण होते हैं वो सारे गुण आ जाते हैं, लेकिन डिपेंड करता है उसके वातावरण पर, उसके रहन सहन पे, उसके खान पान पर, उसका मेंटल डेवलपमेंट। इसलिए वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का ही परिणाम है बालक का विकास। बालक का विकास वंशानुक्रम और वातावरण के अंतःक्रिया का परिणाम है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करूं, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधित कारक है? निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधित कारक है? ए ऑप्शन है आंखों का रंग, डी है सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी, सी है समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, डी ऑप्शन है चिंतन पैटर्न। चिंतन पैटर्न प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधित कारक है? आनुवंशिकता संबंधित कारक है तो ध्यान रखेंगे मुख्य रूप से अगर बात किया जाए तो यह सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी कोई जोड़ी नहीं है, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर है। समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, यह भी अलग फैक्टर है। चिंतन पैटर्न की बात की जाए ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी मानसिक विकास पर डिपेंड करता है, लेकिन सबसे मुख्य फैक्टर की बात की जाए तो यह आंखों का रंग यानी आप देखेंगे कि हेरिडिटी गुण के वजह से ही वो आंखों का रंग भी बदल जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक जो है ये आंखों के रंग पे डिपेंड करता है। आंखों का रंग है ऑप्शन में 9। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास के आकार देते हैं। ए ऑप्शन है पौष्टिक की गुणवत्ता, बी है संस्कृति, सी है शिक्षा की गुणवत्ता, डी है शारीरिक गठन। ध्यान रखेंगे यानी कहा जा रहा है निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास के आकार देते हैं। आप ध्यान रखेंगे पौष्टिक गुणवत्ता बिल्कुल सही, सांस्कृतिक यह भी है, शिक्षा की गुणवत्ता और शारीरिक गठन की बात की जाए तो निम्नलिखित में से शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास के आकार को आकार देते हैं। अर्थात देखेंगे यह जो है यह शारीरिक गठन के अलावे ये जितने 3 फैक्टर हैं यह विकास को आकार देते हैं। विकास के बढ़ोतरी में, डेवलपमेंट के बढ़ाने में ये तीनों फैक्टर मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं। जो पौष्टिक आहार होता है, पौष्टिक गुणवत्ता होती है, उसके संस्कृति यानी आसपास के पर्यावरण, रहन सहन, इसके साथ उसको किस तरह की शिक्षा दी जा रही है, यह एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन की भी बात की जा रही है, यह डिपेंड करता है उसके विकास पर। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर,
प्रश्न देखेंगे, माता पिता से स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है। ए ऑप्शन है पर्यावरण, बी है जीन, सी है आनुवंशिकता, डी है होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैटिस माता पिता से स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है। माता पिता से प्रश्न पूछ रहा है कि माता पेरेंट्स से कौन से लक्षण उनके बच्चों में स्थानांतरित होता है, बच्चों में स्थानांतरित होता है। तो ध्यान रखेंगे ये हेरिडिटरी गुण जो है यह पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती है, यानी बच्चों पेरेंट्स में जो हेरिडिटरी अनुवांशिक गुण है वहीं उनके बच्चों में भी ट्रांसफर होती है और यह एक ह्यूमन फैक्टर है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है मानव विकास। प्रश्न पूछा जा रहा है मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। ए है अभिभावक एवं अध्यापक का, बी है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, सी है वंशक्रम एवं वातावरण का, डी है इनमें से कोई नहीं। पूछा जा रहा है मानव विकास किन दो के योगदान का परिणाम है, किन दो के योगदान का परिणाम है। तो आप ध्यान रखेंगे अभिभावक एवं अध्यापक का ये नहीं हो सकता है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक का। मेन परिणाम देखा जाए तो ये वंशक्रम और वातावरण का, ध्यान रखेंगे वंश और वातावरण का मुख्य रूप से मानव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसका वातावरण, उसका रहन सहन, खान पान। प्रकृति, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। ए ऑप्शन है जैविक विशेषताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, बी ऑप्शन है एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, सी ऑप्शन है भौतिक एवं सामाजिक संसार की जटिल अभिव्यक्तियां, डी है हमारे आसपास का वातावरण। पूछा जा रहा है प्राकृतिक पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है, प्रकृति से क्या अभिप्राय है। तो ध्यान रखेंगे प्रकृति का तात्पर्य है जैविक विशेषताएं और वंशानुक्रम की सूचनाएं, यानी यह जैविक विशेषताएं जो है ये प्रकृति से संगठन रखती हैं और अंतःक्रियाएं करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाते हैं। ए ऑप्शन है क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या एक असतत प्रक्रिया है, बी है भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव, सी है प्रकृति और पोषण पर बहस, डी ऑप्शन है बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर परिचर्चा। तो यह ध्यान रखेंगे पूछा जा रहा है कि जब भी बच्चे प्रारंभिक अवस्था में होते हैं तो माता पिता उनको गहन और कंसंट्रेट रूप में सिखाने की कोशिश करते हैं। यह उसके प्रकृति और पोषण पर यह बहस दिखाता है, यानी यह प्रकृति और पोषण की बात की जा रही है कि किस तरह के इन्वायरमेंट उसके पेरेंट्स दे रहे हैं और उसको भोजन किस तरह की मिल रही है, यानी पौष्टिक भोजन मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, यह भी उनके विकास को पर डिपेंड करता है। यह प्रश्न है आर्जो एक नाम है। आर्जो तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जो और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न में एक बार और पढ़ रहा हूं। प्रश्न है आर्जो तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति को प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जो और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है। ए ऑप्शन है चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना, बी है स्थिरता और अस्थिरता पर बहस, सी है सतत अथवा असतत अधिगम, डी है प्रकृति या पालन पोषण पर विवाद, प्रकृति और
पालन पोषण पर विवाद, तो ध्यान रखेंगे यह आर्जो और सोनाली का जो तर्क है यह डिपेंड करता है उनके प्रवृत्ति पर, उनके प्रकृति पर और उनके इन्वायरमेंट पर। यानी वह डिपेंड करता है दोनों किस किस इन्वायरमेंट से, किस पर्यावरणीय संगठन में पले बढ़े हैं और उनको किस तरह की शिक्षा मिली है, किस तरह के भोजन मिले हैं और प्राकृतिक परिवेश किस तरह मिले हैं। इसलिए ये ध्यान रखेंगे यह प्रकृति और पालन पोषण पर दोनों के बीच विवाद है और यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किसका तर्क ज़्यादा उचित है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न है प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको उपयुक्त प्रतीत होता है। प्रश्न है प्रकृति पालन पोषण, ध्यान रखेंगे प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है। ए ऑप्शन है एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है, बिल्कुल सही है। एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। बी ऑप्शन है बच्चे आनुवांशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। सी ऑप्शन है एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभाव को बहुत कम महत्व होता है, वह प्राथमिक रूप से आनुवंशिक रूप से निर्धारित होता है। डी ऑप्शन है वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं, दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। ध्यान रखेंगे प्रश्न पूछा जा रहा है प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है। तो यह वंशानुक्रम और परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल सही। अर्थात प्रकृति वाद विवाद की बात की जाए तो इसमें यह स्पष्ट रूप से निर्देशित होता है कि वंशानुक्रम की बात की जाए और वातावरण की बात की जाए तो ये दोनों फैक्टर जो हैं यह एक दूसरे से घुले मिले हैं और दोनों अच्छे तरह से ये मानव के विकास को बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। इसलिए यह विवाद इन वंशानुक्रम और परिवेशीय अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं, अर्थात डी ऑप्शन पे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न यहाँ से पूछा जा रहा है प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है आनुवंशिकीय एवं वातावरण, बी ऑप्शन है व्यवहार एवं वातावरण, सी ऑप्शन है वातावरण एवं जीव विज्ञान, डी ऑप्शन है वातावरण एवं पालन पोषण। प्रकृति वाद विवाद पूछा जा रहा है प्रकृति पोषण विवाद, प्रश्न है प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है आनुवंशिकीय वातावरण, बी है व्यवहार एवं वातावरण एवं जीव विज्ञान, वातावरण एवं पालन पोषण। अर्थात ये आनुवंशिकीय और वातावरण प्रकृति पोषण पर जो विवाद है यह डिपेंड करता है आनुवंशिकीय वातावरण पर, क्योंकि ये दोनों फैक्टर एक दूसरे से घुले मिले हैं और एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए आज हम लोग इन क्वेश्चन को समझने की कोशिश किए। आनुवंशिकीय और वातावरण में यानी हेरिडिटरी गुण कैसे प्रभावित करती है विकास को और वातावरण के जो फैक्टर हैं ये भी कैसे प्रभावित करते हैं बच्चे के विकास को, इसको हम समझने की कोशिश किए। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम अगले क्वेश्चन के साथ आपके सामने होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।